हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की बात करें तो ये होता क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है एक रूल को जो है वह सेट किया गया है, जिसके के द्वारा लिविंग सेल्स क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसलेट करता है, या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसलेट करता है, बताता है जेनेटिक मटेरियल थ्रू प्रोटीन के रूप में। इतनी चीज समझ में आई। अब क्या है कि जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि पहला क्या है कि नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड हमेशा जो है नॉन ओवरलैप होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक बेस पेयर जो है वह डिफरेंट कोडान के लिए नहीं यूज होगा, अलग अलग बेस पेयर ही जो है अलग अलग कोडान्स के लिए यूज करेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के बेस पर देखें तो जैसे कि क्या होता है कि जेनेटिक कोड टोटल बात करें तो वह 64 होते हैं। उसमें से जो है 20 जो है वह स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। और देखिए जेनेटिक कोड जो है वह नॉन ओवरलैपिंग कैसे है, वह जो जैसे कि देखिए एक जेनेटिक कोड में जो है 3 बेस पेयर जो है पाए जाते हैं। तो ये देखिए ग्वानिन एडेनिन एडेनिन ये 3 बेस पेयर हो गए, तो एक जेनेटिक कोड, इसलिए यहां से यहां तक एक जेनेटिक कोड, फिर नेक्स्ट यहां से यहां तक सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यानी कि एक जेनेटिक कोड में जो है वह 3 बेस पेयर मिलेंगे। अब कहने का मतलब क्या है कि नॉन ओवरलैपिंग रहेगा जेनेटिक कोड। एक बेस पेयर जो है वह 2 कोडान्स के लिए जो है यूज नहीं हो पाएगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक तो जैसे कि ये बेस पेयर हो गया, नेक्स्ट जो है यहां से इस तरीके से, तो वह जो है गलत माना जाएगा, ये नॉन ओवरलैपिंग नहीं होता है। सेकेंड चीज क्या है कि जेनेटिक कोड जो है कॉमा लेस होता है, यानी कि 2 कोडान्स के बीच में जो है वह जो है कोई भी जो है कॉमा नहीं पाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कॉमा नहीं है। थर्ड क्या है कि अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस होता है जेनेटिक कोड। अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग जो है कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग सेल्स में या ऑर्गेनिज्म में जो है ये कोडान, अगर पार्टिकुलर कोडान जो है पार्टिकुलर प्रोटीन को ही जो है वह शो करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि CUG है, ये देखिए CUG है, तो इसका यूनिवर्सल कोड क्या रहेगा, ल्यूसीन। किसी भी एनिमल में अगर CUG कोडान पाया जा रहा है तो वह जो है एक कोड कौन सी प्रोटीन बनाएगा, ल्यूसीन को जो है वह प्रोटीन को जो है ल्यूसीन को ही बनाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अनएम्बिग्यूअस होता। ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में जो है CUG ल्यूसीन बना रहा है, वही अदर ऑर्गेनिज्म में जो है CUG जो है स्टॉप कोडान को बना रहा है, ऐसा नहीं है। अनएम्बिग्यूअस रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा कि सभी भी जो है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जो है एक ही कोडान जो है वह कोड करेगा। ठीक है। पोलैरिटी नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक कोड जो है वह पोलर इन नेचर होता है। पोलैरिटी तो उसमें पाई जाती है, यानी कि 5:3 प्राइम में जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक तरफ 5 प्राइम है, एक तरफ 3 प्राइम है, यानी कि डायरेक्शन जो है हमेशा जो है वह 5:3 प्राइम पाया जाएगा। यानी कि एक तरफ 5 प्राइम होगा, नेक्स्ट तरफ 3 प्राइम, इस तरीके से पोलैरिटी पाई जाएगी जेनेटिक कोड में। नेक्स्ट क्या है कि यूनिवर्सल रहेगा। वही चीज है कि अगर जैसे कि ये कोडान है UGA है, तो वह यूनिवर्सल उसका कोड क्या है कि वह स्टॉप कोडान के लिए ही जो है बना हुआ है। लेकिन इसके कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं, यानी कि इसके कुछ जो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, इसके कुछ अपवाद पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं वो अपवाद क्या है। जैसे कि कोडान UGA है जो कि एक स्टॉप कोडान है, इसी को जो हम लोग नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, जो कि 3 तरीके के होते हैं स्टॉप कोडान, या इन्हीं को नॉनसेंस कोडान कहते हैं। UAA, UAG, UGA, ये तीनों ही जो है जहां पर कहीं पर भी पाए जाएंगे वहां से जो है वह जो है चेन जो है स्टॉप कर देगा, यानी कि वहां से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा जहां कहीं भी जो है ये कोडान आपको पाए जाएंगे। तो कोडान है UGA जो कि यूनिवर्सल कोड क्या करता है, ये स्टॉप कोडान है। लेकिन क्या है कि अनयूजुअल कोड भी कहीं कहीं पर बनाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हर जगह पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सेप्शंस भी, तो वह अनयूजुअल कोड क्या बना देता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बना देता है, जो कि जो है पाया किस में जाता है, किस ऑर्गेनिज्म में, माइकोप्लाज्मा में, या बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कुछ स्पीसीज में। जैसे कुछ स्पीसीज उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो है
इस तरीके का जो है अनयूजुअल कोड बनाता है यूजीए। इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट जो है वह कोडान है सीयूजी, जो कि जो है बेसिकली बनाता क्या है, ल्यूसीन को बनाता है, और ल्यूसीन को ही हमेशा बनाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनयूजुअल कोड बना देता है, थियोनिन बना देता है, जो कि जो है किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कि ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपको थियोनिन देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में ये इस तरीके के ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछे जाते हैं या देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यूएजी यूएआई, ये देखा ही आपने कि देखिए दोनों ही जो है वह कैसे कोडान है, स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान है। यूनिवर्सल कोड तो यह नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान के रूप में करेंगे, लेकिन कभी कभी अनयूजुअल कोड बना देते हैं, ग्लूटामिन बना देते हैं, और ये कहाँ पाया जाएगा, टेट्राहाइमेना में, पैरामीशियम में, एसिटाबुलेरिया में, ये अनयूजुअल कोड को जो है वह शो करते हैं। नेक्स्ट है यूजीए, जो कि एक स्टॉप कोडान है, और ये कभी कभी अनयूजुअल कोड करता है सिस्टीन का, और ये ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वह है यूप्लॉट्स। यूप्लॉट्स में जो है हमको जो है ये साइटिन जो है देखने को जो है वह मिलेगा। अब होता क्या है कि जब भी कभी मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वह क्या होती है कि जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वह स्टार्ट कोडान क्या रहता है, बैक्टीरिया की बात करें तो एयूजी जो है रहता है, एयूजी जो कि जो है मिथियोनिन के लिए जो है होता है, जबकि कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया में जीयूजी यूयूजी भी जो है वह पाया जाता है स्टार्ट कोडान के रूप में। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो है हमेशा जो है वह मिथियोनिन या उसी को जो है एयूजी जो कि जो है मिथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वह जो है हमेशा पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में फॉर्मिल मिथियोनिन नाम का पाया जाता है। और वहां पर कोई जरूरी नहीं कि आपको एयूजी ही स्टार्ट कोडान के रूप में मिलेगा, वहां पर जो है जीयूजी या यूयूजी आपको जो है देखने को मिल सकता है। तो यह है जेनेटिक कोड के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।